पूजा की जाए, पूजा कक्ष में चला जाए। भोलेनाथ देवाधिदेव भोले शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसका साहस, किसने कहा सावधान सावधान? कौन है लंकेश को सावधान करने वाला? किसकी मैया नाहर जन्मे, किसके जमे कलेजे में? कौन कहता है लंकेश सावधान? सुन असुर नाग खरबारी, मेरे अर्जुन और कोई नहीं, किसी में इतना साहस नहीं जो लंकेश को सावधान कर सके। भोलेनाथ अति शीघ्र बतलाओ, कौन सावधान करने वाला? अति शीघ्र बतलाओ वरना पृथ्वी कर डालूंगा। कौन है भोलेनाथ? ओम नमः शिवाय। ये जनकपुरी में सीता स्वयंवर हो रहा है। लंकेश, तुम्हें जनकपुरी चलना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सेवक, जो आज्ञा महाराज। जनकपुरी की ओर पुष्पक विमान लिया जाए और तुरंत जनकपुरी की ओर प्रस्थान किया जाए। बिल्कुल महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय। जय हो लंकेश्वर महाराज की जय हो। लीजिए, अभी आप देख रहे थे लंका नरेश लंकापति रावण महाराज। अब ले चलते हैं पाताल नरेश, पातालपुरी के राजा वाणेश भगवान के दरबार में। सर्वप्रथम उसे सर झुकाता हूं जिसके द्वारा ये तख्त और ये ताज पाता हूं। डंका मेरे नाम का, डंका मेरे नाम का, सारे जहान में लोग जानते हैं मुझे वाण के नाम में। हमारा नित्य प्रति का नियम है कि भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना और उनकी स्तुति करना। तो हमारा समय हुआ भगवान भूत भावन शंकर की स्तुति का। नंद की सवारी नांग अंगकारी धारी नित्य संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला और ओढ़े मृक्षाला। भस्म अंग में लगाए हैं संग सुरभि सुतशाला करें जगत प्रतिपाला। मृत्यु हरे अकाला शीश जटा भी बढ़ाए। कहीं राम लला मोहे करो तुम निराला। गिरजापति भोला जैसे काम को जलाए। मारा है जालंधर और तुरपा को संघारा है। जिंजारा है काम जाके शीश गंग धारा है अपार जासो। महिमा है तीन लोक भाल सोहे। चंद्र जाके सुषमा का सारा है। बात सब खायो हला हल्यान
जगत के आधार जाहे वेतन उच्चारा है, चारा है भाग जाके द्वार है। ग्रीष कन्या कहत अयोध्या सोई मालिक को हमारे हैं। अष्टगुरु ज्ञानी जाके मुखो वेदो वाणी, भवन में भवानी सुख संपत्ति ला करे। मुंडन की माला जाके चंद्रमा लाट सोहे, दासन के दास जाके दारिद्रो हरा करे। चारों द्वार वंदी जाके द्वारपाल नंदी, कहत कवि आनंदी नरो नाहक को हा करे। जगत ऋषाय तो यमराज को कहा वसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। गौरा शरीरों में गौरी विराजती, मोरो जटा से रे सोहते जाके। नांगने को उपवीतो लसे, कहीं भाले में रखे। हमारी यह स्तुति पूर्ण हुई। अब हमारा समय है भगवान भूत भवन भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान लगाना। तो मुझे भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान एकाग्र मन से लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन कह रहा वाण सावधान सावधान, आखिर क्यों? अरे ओ बाण को सावधान करने वाले, अगर बाण को सावधान करना है तो सामने आ और फिर कह बाण सावधान बाण सावधान। फिर देख तेरा अंजाम क्या होता है। इस बाण को ललकार रहा, क्योंकि इस बाण के सामने कोई वीर योद्धा नहीं है। कारण मैंने जब भगवान शंकर की घनघोर तपस्या की तो भगवान शंकर प्रकट हुए और मुझसे कहा वाण क्या चाहते हो? मैंने कहा प्रभु मुझे सर्वोपरि वीर योद्धा का वरदान दे दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा तथा अस्तु, मैं खुश हो गया और खुश होकर के अपने बराबर का वीर योद्धा खोजने निकल पड़ा। तो तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, भूलोक भुवलोक स्वर्गलोक महिलोक जनलोक तपलोक, लेकिन मुझे मेरे बराबर का वीर योद्धा न मिला। मैं अभिमान के वशीभूत हो गया। अभिमान ने मुझे ग्रसित कर लिया और जब मुझे ग्रसित किया तो हुआ क्या, मेरी 1000 भुजाएं फड़कने लगी। और जब ये भुजाएं फड़की तो मैंने कहा क्या करूं? तो मैंने उन भुजाओं को पर्वतों से टकराना चाहा, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ ढहने लगे। और जब बड़े बड़े पहाड़ ढहने लगे तो मुझे अभिमान और ज्यादा हो गया। और जब अभिमान ज्यादा हुआ तो मैंने कहा कि आखिर करूं तो क्या करूं? पहुंचा हिमालय और भगवान शंकर से कहा भगवान आपने जो वरदान दिया तो मैंने खोजा कोई वीर योद्धा नहीं मिल रहा। तो भगवान शंकर ने कहा आखिर क्या चाहते हो? मैंने कहा कि ऐसा कीजिए आप ही मुझसे युद्ध कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा वाह, मुझसे युद्ध की बात कर रहा तो जाओ, तुझसे युद्ध करने वाला पैदा होगा और तुझे युद्ध में परास्त भी करेगा। मैंने कहा कब?
तब भगवान शंकर ने एक विजय पताका दी और पताका को मैंने अपने महल पर लगा दिया, लेकिन वह पताका जहां का तहां लगा। भगवान शंकर ने आदेश किया था कि जिस दिन ये पताका झुक जाए समझ लेना तुझसे युद्ध करने वाला ही नहीं बल्कि युद्ध में परास्त करने वाला वीर योद्धा पैदा हो गया। लेकिन जब मैंने आज दृष्टि गोचर की पताका पर तो पताका लहरा रहा है, लेकिन सावधान कौन कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कारण के वशीभूत होकर के स्वयं भोलेनाथ मुझे आदेशित कर रहे हो? तो है भूत भावन भगवान शंकर, बतलाओ अपने इस भक्त को कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो कि मेरा मन चलायमान कर दिया, विचलित कर दिया। आप अवगत कराएं, मैं आपका ध्यान धर रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ याद हुआ कि आज मिथिला में पुत्री यानी गुरु भाई जनक की पुत्री का स्वयंवर है और वहां पर देश देशांतर के महिपाल एकत्रित हुए और उसी स्वयंवर में कंचन नगरी का सम्राट 10 ग्रीव 10 आनंद 10 मौर्य 10 भाल रावण पहुंच रहा है। और अगर रावण मिथिला में पहुंच गया तो किसी भी महिपाल में इतनी हिम्मत न होगी जो रावण से बात कर सके। इसलिए भगवान शंकर मुझे आदेशित कर रहे कि बाण प्रस्थान कर जाओ मिथिला की ओर, ताकि जनक की पुत्री के स्वयंवर में कोई विघ्न न हो और उस आतंकी का अभिमान चकनाचूर कर दो। तो मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बोलिए एक बार सभी लोग शंकर भगवान की। रावण बाना सुर तहि आए, रावण बाना सुर तहि आए, देख लोग सब भये दुभाए। रावण बाणा सुर तवाए, समझ लो उत्पात की घड़ी आ गई। महाराज आपकी जय हो, आपको प्रणाम है। महामंत्री कहिए महाराज। जाओ अपने महाराज जनक से कहो कि सुतल लोक के राजेंद्र वाण पधारे हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो मंत्रीवर। महाराज अपनी प्रथम ड्योढ़ी पर पाताल लोक नरेश वाणेश्वर महाराज पधारे हैं। उनको सादर सहित ले आओ। मंत्रीवर वाणेश जी को सादर सहित ले आओ। गुरु भाई जय शंकर भगवान की। जय शंकर भगवान की। गुरु भाई जय शंकर भगवान। गुरु भाई कहिए। जैसे ही मुझे आज अवगत हुआ कि पुत्री सीता का स्वयंवर है, तो मैंने सोचा कि जब इतना अच्छा कार्य हमारे गुरु भाई के द्वारा चल रहा तो क्यों ना स्वयंवर में पहुंच करके और पुत्री सीता के इस स्वयंवर में कोई सहयोग किया जाए। आप अगर
मुझसे कोई सहयोग चाहते हो तो आप निसंदेह मुझे अवगत कराएं। वैसे सहयोग की अगर आपसे बात की जाए तो आप सहयोग अन्यथा न लें। मेरी केवल भावना ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, व्यवस्थित हर कार्य संपन्न हो और आपका आदेश जैसा भी होगा उसके लिए हम तैयार हैं। बाणेश, हमारी आपसे आशाएं थी कि आप यहाँ आकर के हमारी पुत्री की शादी में सहयोग करेंगे। हे बाणेश, आप यहाँ के व्यवस्थापक नियुक्त किए जाते हो और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए। बहुत अच्छा महाराज। महाराज ने मुझे यहाँ की व्यवस्था का व्यवस्थापक घोषित किया है और यहाँ की व्यवस्था देखना हमारा परम कर्तव्य है। आप निसंदेह अपने राजभवन में बैठें और व्यवस्थाएं देखें, मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो राजसेवक। राजसेवक महाराज, कहाँ तुम्हारे मिथिलेश हैं, उन्हें बुलाया जाए। महाराज हमें अवगत तो कराएं कि आप पधारे कहां से। राजसेवक, महाराज तुम्हें ज्ञात नहीं मैं कौन हूं। मैं दशग्रीव दशानन लंकापति, इस संसार का सम्राट त्रिभुवनपति दशानन दशग्रीव दशकंदर लंका का राजा रावण। जय हो महाराज। बिल्कुल, अब हमें पता चल गो कि आप कहां से पधारे। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज अपनी प्रथम ड्यूटी पर लंका नरेश रावण महाराज का आगमन हुआ है। हेलो हेलो हेलो। अच्छा मंत्रीवर, यदि लंका नगरी के राजा का आगमन हुआ है तो उन्हें आप ले आइए। हेलो, जो आज्ञा महाराज। गुरु भाई, जय शंकर की। जय शंकर की। मिथिलेश, जय शंकर की। मिथिलेश, ये श्यंबर, इस शिमयंबर में मुझे निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा गया, इसका क्या कारण है? लंकेश, ये निमंत्रण कार्य भेजना मंत्रियों का कार्य है, ना कि मेरा। और आपको भेजा होगा, हो सकता आपके चारों तरफ समुद्र भरा हुआ है, इसलिए निमंत्रण आप तक नहीं पहुंचा। गुरु भाई, तुम्हें यह ज्ञात नहीं, शमत दशकंदर का डाकिया है। समुद्र में कोई भी पथ डाल दिया होता, उससे कह दिया होता कि ये दशकंदर का पथ है। समुद्र से हमारे चरणों में उस पथ को रख चुका होता। जनक, भेज देते धावन, बुला लेते आप मुझे, तोड़ देता चप शिव शंकर का पुराना है। दिखाई धनुष तोड़ ले।
उठाए या। मैं थोड़ा दूसरी जगह व्यवस्था के लिए क्या निकला कि इधर महाशय जी का आगमन हुआ। वैसे महाशय जी के बारे में समझ तो लिया, लेकिन कारण बहुत दूर का है, समझना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देव तनुज धर मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रन धीरा। यहाँ पर देश देशांतर के महिपालों के साथ न जाने कौन देवता भी है और कौन असुर है। तो पूछना चाहिए महाशय से, क्योंकि महाशय व्यवस्था में अव्यवस्था कर रहे। तो आखिर महाशय जी का आगमन कहां से हुआ? महाशय जी जय शंकर भगवान की, जय शंकर की, जय महाकाल की, जय मुंडमाल की, जय चंद्रभाल की, जय शंकर भगवान की। महाशय जी ये मन प्रफुल्लित हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से भगवान शंकर के बारे में आपने जो जयकारा का मुझे किया, उसका उत्तर अच्छा दिया। और अब दूसरा उत्तर, आपका आगमन कहां से हुआ? महाशय आप कौन हैं? हमारा परिचय जानने वाले, पहले आप अपना परिचय दीजिए। फिर वही बात आ गई। मैंने कहा महाशय जी जय शंकर भगवान की, तो जय शंकर भगवान की, जय चंद्रभाल की, जय मुंडमाल की, तमाम प्रकार से उत्तर दिया। और जब आपका परिचय पूछा तो कहने लगे आप कौन? मैं भी बतला देता हूं, पहले मेरा लीजिए। राजा अवल का पुत्र मैं, वर्णाश्वर मम नाम, आया सिया स्वयंवर में, वर्णाश्वर मम नाम। अच्छा, आप बाणासुर हैं। सुनो बाणासुर जी, अब मेरा परिचय सुनो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, श्री श्री 1008 श्री 10 कंदर, 10 आनंद, 10 हकीम, 10 आनंद, लंका का राजा तिरुवनपति, विश्वजीत विश्वेश्वर का, लंका का भगवान रावण हूं। रावण जी मैं समझ गया जो कहा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सभी विद्वाओं में निपुण, ये सत्य है। क्योंकि रावण जैसा धर्मात्मा, रावण जैसा पुण्यात्मा, रावण जैसा ज्ञाता, रावण जैसा उच्च कोटि का ब्राह्मण न हुआ है और न होगा। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और शिव ब्रंच पूजा हो बहु भांति। लेकिन तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। और ये जो आपके आचरण हैं, इन्हें असुरों की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि आते ही कह दिया कहां सिया सो देव दिखाई। और हमारा कहना है तुम राखत अति गर्भ सुरारी। अरे इतना अहंकार न कर और प्रस्थान कर जा अपनी लंकापुरी को। बाणास, तुम्हें ये ज्ञात नहीं, मैं बाणास मेरी भुजदंडन खंड भाज के ब्रह्मांड होते, कान
रावण जी दंड रावण जी बड़े 10 कंठरे हट छोड़ दे 10 कंठरे हट छोड़ दे 60 वार वार न बोलिए आज राज समाजों में बड़ साज चित न डोलिए गिरिराज को गुरु जानिए सुरराज का धनु हाथ ले सुख पाए ताए चढ़ाई के घर जाए रे यशो हाथ ले बड़े बड़े आपको एक याद रहे मैं काल जेत मत वाला हूं मेरे कांटे का कोई मैत नहीं मैं ऐसा दंड देने वाला हूं रावण जी सुन लिया बहुत अब रहने दे 10 मुख तू अभिमान न कर इतने राजाओं में आकर के अपने गुरु का अपमान न कर श्रद्धा युक्त हो करके प्रणाम लंकेश्वर जा अपने घर को है मान शान इसी में निर्भय हो जप शिव शंकर को बड़े बड़े तुम्हें ये ज्ञात नहीं मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है इन कुबेर बलुन मंडल को बाणाओं से तराया है मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा इस त्रिलोक में और ना दूजा है मैंने अपने शीशों को काट काट मारे शिव शंकर को पूजा है लंकेश्वर पूरी बात और बता देते ये सत्य है कि कैलाश को उठाया था लेकिन कैलाश के उठते ही दृष्टि पड़ी शंकर की तो पैर के अंगूठे से तत्क्षण दबाया था और कैलाश के दबते ही अंगुलियां फंसी दशानन की तो जानते हो क्या हुआ था क्रांति की भांति रुदन मचाया था और ये सच्चा हाल मुझे देव ऋषि नारद ने सुनाया था बारेश कैसी बातें करते हो सुनो बारेश तुमको ये ज्ञात नहीं मैं कौन कैसा चलो दशानन अपनी डोले कोई संसार में ऐसा भी नहीं है जो लंकेश को पराजय कर सके लंकेश सोर असुर नाग खगमाई मेरे अनुचर और कोई नहीं लंकेश्वर तुम्हारा आतंक इतना है ये लिखा चला तो दशानन डोलत अवनी ये भी सत्य है लेकिन और गहराई में जाके देखो तो ये पृथ्वी ये अवनी शेषनाग पर है और शेषनाग इतने क्रोधित हो जाते हैं जब तुम निकलते हो तो वो कांपने लगते हैं और उस कांप से ये अवनी डोलती है ना कि तेरे चलने से बड़ेश सुनो बड़ेश हेलो और ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया रोहित जमींदार साहब एवं प्रदीप घोष छोटू भैया की ओर से और 60 रुपए का पुरस्कार प्रताप सिंह परिहार इन दोनों भाइयों की ओर से रावण प्रताप सिंह अहिरवार ये साधन सहकारी समिति के कर्मचारी हैं इनके द्वारा रावण एवं बाणासुर के संवाद पर आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद सुनो बड़ेश कोई पावे न पेश
मिथिला के बीच जब रंग दैलाव में पकड़ के कृपान जब खींचू बिहार को तो करोड़ों जवान जान लेकर भाग जाएंगे। बड़े मेरे समान कोई नहीं है इस त्रिलोक में। लंकेश, अब और पहुंचना होगा। कहां पर? एक रावण को पाताल में बच्चों ने बांध के घुड़साल में डाल के झूला झूलाया था। वहां जाए मेरे पिता राजा बल ने छुड़ाया था। एक रावण को जब वाली ने कांख में दबाया था। कहते हैं आज हम रावण हैं। कौन आप बता दीजिए। मैं वो रावण हूँ। 33 कोट इंद्र पड़े मेरी जेल में पानी भरने का काम सदा दिक्पालों का। रावण रणभंका मेरी सोने की लंका ने बाजा था डंका। मैं दस के अंदर लंका का राजा रावण हूँ। लंकेश, फिर बात वहीं आ गई, मेरी सोने की लंका। लेकिन ये लंका आई कहां से? किसी की चीज को, किसी के मकान को अगर छीन लिया जाए तो ये उसका नहीं होता। ये तो केवल बेवकूफी है किसी दूसरे की चीज को अपना कहना। तुम ज्ञाता हो, निपुण हो, लेकिन ऐसा ना बोलो। और समय को देखते हुए हम केवल इतना कहेंगे कि ये महाशय, मैंने पहले कहा था कि आतंकी है, अभिमानी है, ये किसी की मानने वाला भी नहीं है। क्योंकि जानता है धर्म, धर्म पर चलने वाला नहीं। और जानता है अधर्म, लेकिन अधर्म को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए इसके सामने से मुझे हटना होगा, तभी कार्य बन सकता है। अन्यथा इस स्वयंवर में निश्चित तौर पर अव्यवस्थित काम हो जाएगा। क्योंकि अगर बात बढ़ गई तो मुझे भी कहना होगा कि लंकेश निकल चल मिथिला से बाहर। लंकेश निकल चल मिथिला से बाहर, फिर देख मेरा जौहर ऐसा कोहराम मचा दूंगा कि तू थर थर कांपेगा। इसीलिए गुरु, ये धनुष हमारे गुरु का है। सीता मेरी माँ है, दोनों ओर असमंजस है। कैसे शकु उठाए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय शंकर भगवान। गणेश भाग गया। अब मैं भी चाहता हूं जनकपुर से, हे सीता, आपको मैं एक प्रतिज्ञा करके जाता हूं। सीता, मैं एक बार आपको लंका जरूर दिखाऊंगा। मुझे मालूम है कि यहाँ पर नारायण का आगमन हो चुका है, जो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं, श्री राम, उनका यहाँ पे आगमन हो चुका है। बोलता पता संसार के ब्रह्मांड के नायक हैं। हे राम, तुम्हारी रेखा में 14 बरस वनवास लिखा, सीता हरण, पिता मरण, इस लंका पति का नाश लिखा। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंका चले आना तुम, और मेरी मोक्ष पिटारी को साथ साथ लेते आना। बोलो शंकर भगवान की जय।
क्या बात है महाराज, जो कूड़ा कचड़ा में अव्यवस्था तो फैलाई दी। लीजिए ले चलते हैं महाराज दूल्हा राजा की ओर। महाराज दूल्हा राजा के अभिनय में देखें आप, अपनी मंच पर जो हास्य कलाकार भैया कपिल शर्मा हाल निवास टोड़ी फतेहपुर आपके सामने पेश हो रहे हैं। देखें इनका शोकेस। और जय हो महाराज की।